हेलो स्टूडेंट्स, सो ऑल द जेई मेंस एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपकी इस वेल की तैयारी में मैं आपकी मदद करूंगा। फिजिक्स बाय डीडी सर आपको समझाएंगे कि कैसे आप फिजिक्स के जेई मेंस के पेपर को फास्ट सॉल्व कर सकते थे। जेई मेंस 2022 का 24 जून का आपको लेके आया हूं मैं शिफ्ट 2 का पेपर। 24 जून का शिफ्ट 2 का पेपर कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड पेपर है, लेकिन जिस तरह का पेपर देखा जा रहा है बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल पेपर है। नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई घुमाकर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और इसे किस तरह आप फास्ट कर सकते हैं इसकी स्ट्रैटेजी आज मैं सिखाऊंगा आपको, और आपको बताऊंगा कि पेपर में कैसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे। लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आपको उनका जवाब जरूर मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये था, अ पार्टिकल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन एक्टेड बाय कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इफ मास ऑफ पार्टिकल इज 5 kg, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू डिसेंट। तो जब पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा था तो उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स 50 न्यूटन नीचे की तरफ तो लग ही रहा था, प्लस 10 न्यूटन भी नीचे की तरफ लगा रिटार्डिंग फोर्स, तो डाउनवर्ड फोर्स हो गया बेटा 60 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन या ये कह दो इफेक्टिव जी जो होगा वो हो जाएगा 60/5 12। जबकि जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ रहा था तो 50 न्यूटन तो नीचे लग ही रहा था, 10 न्यूटन ऊपर की तरफ लगने लग गया, और इसी कारण से इसका जी इफेक्टिव हो गया 40/5 8। और आपको बता दूं, फ्री फॉल के अंदर टाइम ऑफ एसेंट हो या टाइम ऑफ डिसेंट हो, टी का फॉर्मूला होता है √2h/g इफेक्टिव। जी इफेक्टिव पे डिपेंड करता है और जी इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो टी एसेंट अपॉन टी डिसेंट बराबर √g वाइल डिसेंट अपॉन जी वाइल एसेंट। क्यों? क्योंकि जी इफेक्टिव उल्टा है, और जी डिसेंट कितना है 8, जी एसेंट कितना है 12। सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा √2/3। √2 is to √3 एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ कंसेप्ट पे बेस्ड। चेक कर लीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत फास्ट किया जा सकता है। अ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन डी आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ विद सेम काइनेटिक एनर्जी इन सेम मैग्नेटिक फील्ड। सेम काइनेटिक एनर्जी इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। अगेन हमारा क्लासरूम इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, ये क्लासरूम इलस्ट्रेशन है बच्चों, हम लोग क्लास में करवाते हैं और ये सॉल्व करवाते हैं। तो आर का फॉर्मूला होता है √2mk बाई क्यू बी। √2mk बाई क्यू बी इज द फॉर्मूला। तो देखिए, टू सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, बी सेम है, तो रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हो गई? √m/q के। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, सॉरी, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज टू रेडियस ऑफ अल्फा इज टू रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, रेडियस ऑफ प्रोटॉन √m/q। अल्फा का मास होता है 4 टाइम्स और चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास 2 टाइम्स ऑफ मास होता है और चार्ज q ही होता है। √m कट जाएगा, 1 आ जाएगा, √4 is 2/2, 1 1 √2। दिस इज द आंसर, 1:1:√2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड है और आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल जो होता है वो डबली चार्ज हीलियम होता है। तो डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस है तो उसका चार्ज 2 हो गया और मास हीलियम का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक इज अटैच्ड विद मासलेस स्ट्रिंग व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड इन अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में एक मास घूम रहा है। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। टेंशन इज कांस्टेंट एवरीवेयर। नो फ्रेंड्स, टेंशन चेंज होता रहता है। यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होता है और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होता है, और ये कंसेप्चुअल थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। तो टेंशन इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होगा? मिनिमम होगा ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। Now, two identical charge of mass 10 gram and q this are separated at L distance on a rough horizontal surface and is in equilibrium.
दो चार्जेस हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये इक्विलिब्रियम है। कैसे? ये दूर जाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण और इन्हें रोकना चाहेगा फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन से। फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन से रोकना चाहेगा, तो इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल्स टू म्यू एन के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर म्यू एम जी। अब इन सब की वैल्यू रखिए और आपके पास में सोल्यूशन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। के की वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -7, एल हमें फाइंड करना है, मास 10 ग्राम है, किलोग्राम में लिखेंगे, म्यू 0.25 दे रखा है, और जी की वैल्यू आप 10 लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन एंड कैलकुलेशन कैन बी डन इवनली इजी, क्योंकि इतनी बड़े डेटा दिया नहीं रखे। A light ray is incident on a glass slab of mu equals to 1 by root 3 and thickness 3 सेंटीमीटर। ये है ग्लास स्लैब जिसका म्यू दे रखा है √3 और इसकी थिकनेस दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री, लाइट रे जो है वो 60 डिग्री पर इस पर इंसिडेंट होती है। आपसे पूछा गया फाउंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्लैब। हम जानते हैं कि ये लाइट रे जो ऐसे जाना चाह रही थी वो कुछ इस तरह जाती है और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है जो हमें कैलकुलेट करना है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इट इज टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई गिवन है, टी गिवन है, पहले हमें आर निकालना पड़ेगा और आर निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। हम लोग यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्नेल्स लॉ कहता है आउटसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आई बराबर इनसाइड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन आर। आई इज 60 डिग्री, साइन 60 इज √3/2 √3 साइन आर। तो आर आ गया आपके पास में 30 डिग्री। नाउ इट इज 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही रहने दें। साइन आई माइनस आर, साइन 60 माइनस 30 साइन 30, 1/2 कॉस 30 √3/2, 2 से 2 गया, 3 और √3 गया, आंसर आ जाता है √3 सेंटीमीटर। इट इज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। इसमें √3 सेंटीमीटर का आपके पास क्या हो गया बच्चा? लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। Next question. Two coherent sources of intensity I1 and I2 such that I1 upon I2 is 9/4. Find out I max by I minimum. I max और I minimum का रेशियो फाइंड करना है। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन। I max is √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर और I minimum जो होता है बच्चा वो हो जाएगा √I1 माइनस √I2 कर। जो लोग क्लासेस में बैठे हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है जिसमें हमने इसको कॉमन लेकर बाहर निकाला हुआ है। आप उससे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट 9x और 4x रख के सॉल्व कर दें। तो √I1 प्लस √I2 सॉरी इज, आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, √9x प्लस √4x ऑन √9x माइनस √4x होल स्क्वायर। √x सब कट जाएगा, √9 is 3, √4 is 2, 3 plus 2 5, 3 minus 2 1 whole square and it comes out to be 25. 3 minus 2 1, 1 का square is 1, 5 का square 25. Again a very simple question, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। Next, the earth is revolving around the sun with a time period of 1 year. If the distance between them is made 3 times, distance को 3 गुना कर दिया जाए तो find out a new time period. ये again Kepler's law पर based question है। Kepler's law कहता है, Kepler's law क्या कहता है? Kepler's law कहता है T square is proportional to R cube. तो T2 upon T1 का whole square is proportional to R2. R2 कितना है बेटा? Distance is made 3 times. So 3r upon r का whole cube. So T2 is 3 की पावर 3/2 times T1. T1 1 year है, 3√3 years. 3√3 years will be the time period. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन।
हीट एक्सट्रैक्टेड इन कार्नो इंजन फ्रॉम द सोर्स इज 500 किलो कैलोरी। अब कार्नो इंजन का आपको डायग्राम दिमाग में याद आ जाएगा कि ये है और ये है, और ये यहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है Q1 और यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है Q2 और बाहर आउटपुट में देता है हमको W। आपको वर्क डन निकालना है, टेम्परेचर दे रखे हैं तो हम जानते हैं ईटा इज is W by Q1 is 1 minus T2 by T1. W we don't know. Q1 it is 5000 kilocalorie. 1 minus T2. T2 छोटा टेम्परेचर है 127 plus 273. It is 400 upon 727 plus 273. I suppose it would be 1000. Yes. 1 minus 2 by 5. 3 by 5 is W by 5000. Sorry. So W comes out to be 3000 किलो कैलोरी। 3000 किलो कैलोरी का W आ जाए। हाँ बच्चा, आसान सा क्वेश्चन, आसान सा तरीका। आई होप आप आसानी से कर पाएंगे इसे और समझ भी गए होंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two identical capacitor with charge Q and Q plus 2 respectively. If potential energy of second capacitor is 144% of the first capacitor, find out Q. Q पूछा गया है आपसे अगर एक की एनर्जी दूसरे की 144% है, यानी दूसरे की एनर्जी 44% ज्यादा है, हम कह सकते हैं, देखिए बेटा एक सिंपल सी चीज आती है, U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2C और C तो दोनों का सेम है, तो U इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। तो अगर मैं कह रहा हूं तो ऐसे लिख सकते हैं U2 अपॉन U1 is Q2 upon Q1 का whole square. Now let U1 is 100, so U2 will be 144. 144% of first capacitor. 144% of first capacitor would be this only. Now this will be Q plus 2 upon Q whole square. Square हटाया जाए, 12 by 10 is Q plus 2 upon Q and solve करने पर Q आ जाएगा 10. Direct question, Q is 10 coulomb. Direct question. Next question. Which of the following have same dimensions? Same dimensions किन किन के होता है? तो भैया वेन्स कांस्टेंट, वेन कांस्टेंट होता है लैम्डा m इंटू टी इज b। तो वेन्स कांस्टेंट में लैम्डा इंटू टी है यानी l इंटू टी है। t बोले तो केल्विन है यहाँ पर, t यहाँ पर क्या है बेटा, केल्विन में टेम्परेचर है। सो L1 इंटू K1 आर द डायमेंशंस ऑफ b। एंड स्टीफन्स कांस्टेंट जो होता है वो सिग्मा होता है, एंड दैट इज वो वहां से आता है Q बाई टी इक्वल्स टू सिग्मा ए टी की पावर 4। नाउ Q बाई टी इज जूल अपॉन सेकेंड, M1 L2 T minus 3 upon area meter square, that is L square. So this is L square now and divided by K की power 4. So this is not matching. वेव नंबर इज 1 बाय लेमडा, 1 बाय लेमडा होता है वेव नेचर, वेव नंबर यानी एल इनवर्स हो गया। और अवोगैड्रो नंबर जो होता है वो नंबर होता है एन ए इज अ काउंट, तो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो सेम नहीं होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, ओमेगा होती है, m0 L0 t-1 होता है, जबकि एंगुलर मोमेंटम m इंटू वी
आर होता है, एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम, तो m1v is l1t minus 1 and r is again l1, so these dimensions are again not matching. तो velocity gradient होता है dv by dx, और dv खुद क्या होता है, dv by dz कह सकते हो आप यहाँ पर, so that आप कंफ्यूज ना हो. It is dv by dz and it is dx by dt into dz, तो डिस्टेंस कट गया, 1 by t टाइम इनवर्स आ गया, एंड डीके कांस्टेंट लैम्डा इज अगेन ln2 अपॉन t हाफ, इट इज अगेन सेकेंड इनवर्स और टाइम इनवर्स you can say. This is the correct answer. Here the dimensions are matching for velocity gradient and decay constant. Another simple question for you guys. Now, in an AC circuit, the impedance is 0. This circuit can be inductive and capacitive both. Now, अगर impedance 0 है, मतलब impedance 0 है, then R तो हो ही नहीं सकता. और श्योर है impedance 0 होने का मतलब हुआ resistance तो हो ही नहीं सकता. R is 0. But this circuit can be inductive and capacitive both. Yes, because in that case R is 0, X is 0 और X 0 है, मतलब XL और XC दोनों ही equal है, तो both. Power dissipated can never be 0 in any DC circuit. This is a false statement because power dissipated in pure inductive circuit, pure capacitive circuit and this circuit जो ऊपर बताया गया है, उस circuit के अंदर power dissipation क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर, प्योर इंडक्टर और कैपेसिटर कोई पावर लॉस नहीं करवाते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू एंड फॉल्स. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. देखिए बेटा, सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है. अगर आपने बोर्ड लेवल भी तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी है और आपने सही गाइडेंस में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, सही परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कर रखी है, जिन्होंने क्लासरूम इलस्ट्रेशंस इस तरह के किए हुए हैं, उनको कहीं दिक्कत नहीं आएगी जेईई मेंस के पेपर को देने में. नाउ, two photons of energy this and this are incident on a metal plate having work function 0.6 electron volt. Find out the maximum speed. So K max is equals to E incident minus phi. E incident minus phi. So half m V1 square upon half m V2 square is E incident 3.8 minus phi 0.6 on 1.4 minus 0.6. So 3.8 minus 0.6 is 3.2. 1.4 minus 1.6 is 0.8. You cut it 4 under root ले लो, तो V1 upon V2 आ जाएगा 2:1. V1 upon V2 will be 2:1. Just note it down quickly. I suppose बहुत easy है. आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे क्वेश्चन है. शिफ्ट 1 में भी इसी सेम इक्वेशन पे क्वेश्चन था. शिफ्ट 2 में भी अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ द same concept question. A particle is projected, is thrown with some initial velocity at an angle 45 degree. At some angle 45 degree पर particle को initially u speed से project किया जाता है at an angle 45. So you can say that it is u cos 45, u by root 2, it is u by root 2 sin 45. After 2 seconds, speed is found to be 20 meter per second. तो v क्या होगा बेटा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू 20. नाउ vx तो ux के बराबर ही रहेगा, u बाय रूट 2 के बराबर. एंड व्हाट इज vy का स्क्वायर विल बी uy स्क्वायर माइनस gt. vy बराबर क्या हो जाता है, uy माइनस gt. uy is u by root 2, g is 10 and t is 2, स्क्वायर इज 20. अब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर बाई 2 प्लस u स्क्वायर बाई 2 प्लस 400 माइनस 2 इंटू यू बाय रूट 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 400. आप इसे सॉल्व करें, ये गया 400 से 400, ये हो गया
u square is equals to 20 root 2 into u. So u comes out to be 20 root 2 meter per second. Initial speed ये थी 20 root 2 meter per second. Find maximum height attained by particle. So h max is uy square by 2g. Uy square will be 20 2 into 10. Again, height comes out to be 20 meters. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, केवल कंसेप्ट पे बेस्ड है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. हाँ भाई, ये अगेन हमारे क्लासरूम इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है. वैसे सारे क्लासरूम इलस्ट्रेशन से मिलते जुलते एग्जांपल थे, ये तो एग्जैक्ट क्लासरूम इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है. A mass of 500 gram is attached with a spring of spring constant 2k and another mass of 1000 gram is attached with spring 9k. Find the ratio of amplitude in both the cases. Maximum velocity is same in both cases. V max is same in both the cases. और Vx का बच्चा फॉर्मूला होता है A into omega. So you will say that A1 omega 1 is A2 omega 2. तो हमें A1 upon A2 चाहिए जो कि ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 है. ओमेगा का फॉर्मूला होता है रूट के बाय एम. रूट के बाय एम, रूट ऑफ K2 upon M2 into K1 upon M1. So root K2 by K1. K2 by K1 is 9K by 2K. And M1 by M2. M1 is 500 and M2 is 1000. Both ग्राम्स में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये हो गया 9 बाहर 3, 2 बाहर 4 बाहर 2. So it is 3:2. 14th क्वेश्चन का आंसर है 3:2. आप देख सकते हैं लगभग हमने 22 से 25 मिनट में आधा पेपर सॉल्व कर दिया है. 14 क्वेश्चन हो गए हैं. 15वें क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग. इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू सिस्टम कंटेनिंग मोनो एटॉमिक गैस, वर्क डन बाय गैसेस. क्यू अमाउंट दिया है, डेल्टा यू जानते नहीं. देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. आई एम यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा क्यू क्यू है, डेल्टा यू पता नहीं है. वर्क डन बाय गैस क्यू बाय 4 है, ये इधर गया तो 3Q/4 इज इक्वल्स टू डेल्टा यू. कौन सी गैस है? मोनो एटॉमिक गैस है. मोनो एटॉमिक गैस के लिए बोलेंगे 3/2 NR डेल्टा टी. यहाँ देखेंगे आप 3 से 3 गया, ये 2 गया. Q/N डेल्टा टी इज 2R और Q/N डेल्टा टी ही मोलर हीट कैपेसिटी होती है. 2R मोलर हीट कैपेसिटी इज twice of R. So its answer comes out to be 2R for the given question. Molar heat capacity C का फॉर्मूला होता है Q/N delta T. Q is the amount of heat given. Now next question again thermal physics का क्वेश्चन है. थर्मल फिजिक्स हम कहते ही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारे पिछला वाला क्वेश्चन भी क्लासरूम इलस्ट्रेशंस का था बेटा. सेम क्वेश्चन हैज बीन डन इन क्लासरूम. हम लोगों ने मोनो एटॉमिक की जगह डाई एटॉमिक गैस के लिए किया था. Now it is for monoatomic gas and this is again from our classroom exercise. क्लासरूम में जो शीट दी जाती है हमारी शीट, उसका सेम क्वेश्चन है. 1 kg hammer with speed this hits 100 gram nail. Heat given to nail is 1/4 of the energy of the hammer. So heat nail is equals to 1/4 times heat give of 1/4 times the energy of hammer. 1/4 times energy of hammer. So heat given to nail is 100 gram nail. M S S हमने kg में कन्वर्ट कर दिया है तो ये 450 हो गया. डेल्टा T we need to find 1/4 half mass of the hammer 1.5 kg 3/2 V square 60 की स्पीड. That's it. Now you can solve it out. 4
3 4 3 1 2 3 1 2 3 15 3 3 3. So delta T comes out to be 15 degrees Celsius. Engine temperature would be 15 डिग्री सेल्सियस. 15 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. सॉफ्ट आयरन इज प्रिफर्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट. वाई? सॉफ्ट आयरन को क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह यूज किया जाता है? कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऐसी होनी चाहिए जो जल्दी से, जैसे ही करंट खत्म होता है वैसे ही उसके अंदर का मैग्नेटिज्म खत्म हो जाना चाहिए और उसे डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी हमें ज्यादा एनर्जी न देनी पड़े. तो इट इज विद लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी. वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज. नाउ A, B, C of resistance 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm respectively are connected such that the equivalent resistance is 22 by 3 ohm. Equivalent resistance जो है 22 by 3 ohm है. 22 by 3 ohm का मतलब होता है 8 point something, 7 point something. (22 by 3) is 7 point something, 7 point, you can say 33 ohm, 7.33 ओम के आसपास है और 7.33 ओम है यानी 6 ओम से ज्यादा है. तो 6 ओम को तो हमेशा ही आपको किस में लगाना पड़ेगा? सीरीज में लगाना पड़ेगा. अच्छा, अगर तीनों को सीरीज में जोड़ दूंगा तो 6 + 4 10 + 2 12 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. तो 6 ओम तो फॉर श्योर है सीरीज में ही लगेगा. बचे दोनों को सीरीज में नहीं लगा सकते तो हम दोनों को किस में लगा देंगे? पैरेलल में लगा देंगे. क्योंकि हम जानते हैं सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है और हमें 7 ओम चाहिए यानी 6 से ज्यादा चाहिए. 6 को हमें किस में लगाना पड़ेगा? सीरीज में ही अप्लाई करना पड़ेगा. आप इससे आंसर देख सकते हैं सी इन सीरीज, और सी इन सीरीज का एक ही ऑप्शन है, ए एंड बी पैरेलल, सी इन सीरीज. A charge Q is revolving in a circle of radius r around a uniformly charged solid cylinder. Uniformly charged solid cylinder है इसके आसपास, जिसकी रेडियस कैपिटल R दे रखी है और इसके आसपास स्मॉल r रेडियस के सर्कल में एक छोटा चार्ज Q रिवॉल्व कर रहा है. आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज निकालनी है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज क्या होगी? इसके ऊपर घूम रहा है ये आप कहेंगे कि ये इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा, ये अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस तरह. तो आप कह सकते हैं हाफ, सॉरी, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी तो हम कहेंगे F सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. F सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. F सेंट्रीपिटल इज mv² by small r is F इलेक्ट्रोस्टैटिक. F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा? Q इंटू ई के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से निकाल सकते हैं. E इंटू 2πRL, E इंटू एरिया, E इंटू, सॉरी, यस, E इंटू ए, एरिया जिसमें से फ्लक्स निकल रहा है, दैट इज 2π कैपिटल R इंटू L इज इक्वल्स टू 2π स्मॉल r इंटू L होगा, क्योंकि हमें स्मॉल r की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू. चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी क्या है? रो. एरिया क्या है? πr² इंटू L बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया E डॉट ए बराबर फ्लक्स सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अब आप सॉल्व करें इसे तो आपके पास E आ जाएगा रो r² अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो mv² बाय स्मॉल r q इंटू रो r² अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट. r से r गया तो यहाँ पर आप कैसे mv² आएगा, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा q रो बाय 4 एप्सिलॉन नॉट. इट वुड बी बेस्ट ऑप्शन. तो यही दिख रहा है क्योंकि इसमें क्यू नहीं दिया हुआ है, पर आप क्यू के साथ काइनेटिक एनर्जी
अगेन सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट. हाफ लाइफ ऑफ टू सब्सटेंसेस ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर 4 सेकेंड एंड 8 सेकेंड रेस्पेक्टिवली. एक की 4 सेकेंड और एक की 8 सेकेंड है. रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ ए एंड बी इज 1:2 का 1:2 दे रखा है मोलर मास. देन फाइंड द रेशियो ऑफ रिमेनिंग मास एट t इक्वल्स टू 16 सेकेंड. 16 सेकेंड बाद कितना मास बाकी रह जाएगा उसके बारे में बात की जा रही है. तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलते हैं कि मास जो होगा, मास जो होता है दैट इज अगेन एक्सपोनेंशियली डिकेंगे m नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t से. तो पहले दोनों का मास बराबर है. 16 सेकंड में इसकी 4 हाफ लाइफ होंगी. तो m नॉट 4 सेकंड की एक हाफ लाइफ है, 16 सेकंड में 4 हाफ लाइफ होगी. एम ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा m नॉट 2 की पावर 4. जितनी हाफ लाइफ उससे डिवाइड कर दें, m नॉट 2 की पावर 4 a का हो जाएगा. और एम बी, बी की कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी, 2 हाफ लाइफ हो जाएगी. तो आप एम बी का कह सकते हैं m नॉट अपॉन क्योंकि हमें बाद में भी रिमेनिंग मास का ही रेशियो निकालना है. तो हम कह सकते हैं 2 की पावर 2 हाफ लाइफ हुई 2 तो इनका रेशियो आ गया 1:4. रेशियो आ जाएगा 1:4. रेशियो ऑफ रिमेनिंग मासेस इज 1:4 क्योंकि m बराबर m नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t होता है बच्चा. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग विद रेट दिस. इतना सिंपल क्वेश्चन, ये डिस्चार्जिंग रेट दे रखी है. यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट करंट. तो हम जानते हैं ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है वो कंडक्शन करंट के बराबर होती है. कंडक्शन करंट के बराबर होगी. और कंडक्शन करंट बेटा क्या होता है, कंडक्शन करंट होता है डी क्यू बाय dt. तो क्वेश्चन के अंदर ही इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है dq/dt इज द कंडक्शन करंट. ओके, एंड दिस इज अगेन द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑल्सो. वेरी सिंपल क्वेश्चन. I is equals to dq/dt. Now potential energy of two atoms is given by this. Find r at which potential energy is minimum. किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो उसको डिस्टेंस के मतलब उसको वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे. तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा -10a r⁻11. आप मैथ्स के स्टूडेंट से आसानी से कर सकते हैं. -5b अपॉन r⁻6 इज इक्वल टू 0. जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो ये बन जाएगा -10a अपॉन r⁻11 इक्वल्स टू -5b अपॉन r⁻6 -5 to r⁻5. So it will be 2a by b r⁻5 that is 1/5. 2a by b r⁻5 है, 5 हटाएंगे पार तो 1/5 आ जाएगा पावर. आसान सा क्वेश्चन है बच्चा और बहुत सिंपल से क्वेश्चंस दिए गए. अगेन क्लासरूम इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको पूछा है फाइंड करंट थ्रू द लोड. करंट थ्रू द लोड, ये है हमारा लोड और ये इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट. सो V इज इक्वल्स टू I इंटू R. V इज 5, R इज 1 किलो ओम एंड दैट इज R. किलो ऊपर गया मिली बन गया. आंसर इज 5 मिली ampere. Answer is 5 milliampere. Just you have to see the question and mark the answer. इतना simple question ये पूछा इन्होंने और आसानी से कर भी सकते हो. Antenna of height is this, power radiate कर रहा है इतना. Find out the maximum area covered by antenna. Maximum area covered by antenna is area equals to pi into range का square. pi into range का square. और एंटीना की रेंज जो होती है जो d होता है दैट इज √2RH. R इज द अर्थ्स रेडियस, H इज द हाइट ऑफ द एंटीना. हाइट ऑफ द एंटीना. आप वैल्यू पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एंटीना पर बेस्ड.
Two waves having same amplitude traveling in opposite direction undergo superposition to produce a wave. ये वेव बन रही है, स्टैंडिंग वेव बन रही है, हमें स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दे रखी है, आपको पूछा है फाइंड द एम्पलीट्यूड एट x इक्वल्स टू 4/3 सेंटीमीटर। जिन लोगों ने स्टैंडिंग वेव पढ़ी है उनके बता दूं, ये हम लोग कह रहे हैं कि ये एम्पलीट्यूड होता है, और एम्पलीट्यूड कितना है, a cos पाई x, और x कितना है 4/3, तो a cos पाई 4/3, इट इज a cos pi plus pi by 3, and pi plus pi by 3 is minus a cos pi by 3, pi by 3 60 डिग्री, minus a by 2, एम्पलीट्यूड में कोई साइन नहीं होता है, प्लस माइनस दोनों चलते हैं, इट वुड बी a by 2 will be the amplitude of the wave, amplitude of the wave at x equals to 4/3 सेंटीमीटर। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये एम्पलीट्यूड है और इसमें x की वैल्यू 4/3 रखनी है। A particle starts rotating in a circular track with constant angular acceleration. Start कर रहा है, starts rotating with constant angular acceleration. Alpha is constant. In the first second of its motion, it rotates by an angle of 5 radian. What will be its angular displacement in next 1 second? तो आप देख सकते हो फर्स्ट सेकंड भी एक ही सेकंड है और नेक्स्ट सेकंड भी एक सेकंड है। तो कंसेक्यूटिव इक्वल इंटरवल्स में, कंसेक्यूटिव इक्वल इंटरवल्स में जो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स होता है दैट इज 1:3:5 so on। तो पहला कितना हो गया, 5 रेडियन हो गया, तो ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 3 × 5 is equals to 15 radians, and it is a very simple question, जिसे हम अति फर्जी सवाल कहते हैं। ये ट्रिक्स में लिखवाते हैं हम लोग क्लास में, हमने इस ट्रिक से बेस्ड कई सारे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत छोटा बनाकर सॉल्व करने की कोशिश की है, और यहाँ तो डायरेक्ट ट्रिक ही पूछ ली गई है हमें, तो इससे इजी इस क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जा सकता था कुछ भी। सो ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। टिल देन ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपके धीरज सर आपको सोल्यूशन करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।